नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर के, है ना। और आपको तो पता ही है कि ग्रुप डी को लेकर के जो इसका क्वालिफिकेशन था, योग्यता था, इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के 2018 से ही देखिए एक बात चर्चित में थी कि क्या ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा या नहीं, है ना। उसी के रेफरेंस में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 2018 में, फिर से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 2019 में, है ना। और अब की बार उसी के रेफरेंस में एक और नोटिफिकेशन आया है 2024 में। इसमें पूरा क्लियरली मेंशन किया है रेलवे ने कि ग्रुप सी में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और ग्रुप डी में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। पूरा पुख्ता सबूत मैं आपको दिखाऊंगा, वो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, फिर उनके लिए एनटीपीसी खड़ी है ना, ग्रुप डी की नौकरी खड़ी है। पहले तो ग्रुप डी में केवल और केवल 10th पास होना चाहिए, आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए इसके साथ में और क्या क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसी प्रकार का अपडेट और नोटिफिकेशन हम आपको देते रहते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये है एक नोटिफिकेशन, है ना। ये नोटिफिकेशन किसके द्वारा निकाला गया है? ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है ना। और ये कोई पुराना नोटिफिकेशन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन का डेट देखिए, डेट ऑफ इशूज कब का है ये? 1 फरवरी 2024 को इसको रिलीज किया गया है ना। और इसका क्लोजिंग डेट जो है 29/2/2024 को इसका डेट जो है वो क्लोज हो जाएगी, है ना। देखिए, इसी के साथ में जो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग डेट रखा गया है 14 मार्च 2024 तक। देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए निकाली गई है। अब इस नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन ग्रुप सी के लिए मांगा गया है, वही क्वालिफिकेशन आने वाले एनटीपीसी के लिए मांगा जाएगा। जो ग्रुप डी के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस बार इस नोटिफिकेशन के जरिए, वही क्वालिफिकेशन आने वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो आएगी, है ना, उसमें भी यही क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो ये जो आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा आपका कि आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है ना। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इसमें देखिए, ग्रुप सी के लिए, यानी कि ग्रुप सी का जो लेवल 2 है, इसके लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। और जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी का लेवल 1 है ना, इसके लिए भी 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, यानी कि टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पर है। ये 4 पोस्ट पर वैकेंसी किस हिसाब से निकाला गया है, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको तो पता है कि ग्रुप डी की जो नौकरी होती है, यह असिस्टेंट वाली जॉब होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स है जिसका हायर एजुकेशन है, लेकिन बेरोजगारी के वजह से उसने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया, ग्रुप सी ज्वाइन कर लिया, है ना। अब उसको अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने कहीं पर जॉब उसका दूसरे जगह पर लग गया, तो इस जॉब को वो छोड़ना चाहेगा ना, तो फिर उसकी पोस्ट खाली रह जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, उसके वजह से सीटें खाली रह जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी ये सीटें खाली रह जाती है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से ग्रुप सी के लिए 2 पोस्ट आई है और ग्रुप डी के लिए 2 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ग्रुप डी है, इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस बार मांगा गया है ना। तो ये रही वो टोटल डिटेल्स, पूरे इत्मीनान के साथ सुनिएगा। यह है आपका ग्रुप डी का लेवल 1, है ना। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट वाली इसमें जॉब होती है, सहायक वाली इसमें जॉब होती है, ठीक है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन सिंपल सा है, मैं पढ़ देता हूं पहले। 10th स्टैंडर्ड और, यानी कि या 10th पास होना चाहिए, या आईटीआई, या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, है ना। और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी फ्रॉम द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल,
SNT जिसको हम सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट कहते हैं, एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसको हम NSC कहते हैं, या फिर 10th पास प्लस ITI। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास यदि 10th का सर्टिफिकेट है ना, यदि आप 10th पास हैं, 10th आपके पास है, इसके बाद इन्होंने 2 ऑप्शन दिया ग्रुप डी लेवल फर्स्ट की पोस्ट के लिए। 10th पास के साथ में आपका होना चाहिए NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको ITI करने की आवश्यकता नहीं है। आप 10th के बाद डायरेक्ट NAC सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट भी कराती है और माइंस डिपार्टमेंट यानी कि जो माइंस होती है जैसे कि NCL हो गया, वो भी NAC कराती है ना, अप्रेंटिसशिप कराती है। या फिर आपके पास होना चाहिए ITI, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए ITI, है ना। तो ध्यान से सुनिए, आपके पास 10th और NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास NAC नहीं है तो फिर 10th होना चाहिए और साथ में ITI होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको ये कोई कह रहा है कि ITI मतलब कि 10th पास कोई कैंडिडेट है वो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब वो गलत जानकारी दे रहा है आपको, है ना। 10th पास होना चाहिए, साथ में NAC भी होना चाहिए। अगर NAC नहीं है तो फिर NAC के जगह पर ITI होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये किसके लिए कहा गया है? ये ग्रुप डी के लिए कही गई है, जो लेवल फर्स्ट की पोस्ट होती है। अभी आपका जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रेलवे ने जो कैलेंडर निकाला है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल फर्स्ट की पोस्ट जॉब आने वाली है ना। और इसके बाद देखिए, ये है आपका ग्रुप सी। ये किसके लिए है? ग्रुप सी का लेवल 2 है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड की गई है? ग्रुप सी जो होती है ये NTPC होती है ना। क्या होती है NTPC? इसमें क्या मांगा गया है? 12th है और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क इन द एग्रीगेट। कहने का मतलब कि आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए, एग्रीगेट यानी कि पूरा मिला करके 50% मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में, है ना। आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे ग्रुप सी के लिए। वहीं पर एक बात और भी कही गई है कि 50% मार्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। अगर कोई ST कैटेगरी का स्टूडेंट है, SC कैटेगरी का स्टूडेंट है या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए 50% मार्क्स भी ना हो 12वीं में तो भी वो एलिजिबल हो जाएगा ग्रुप सी के लिए, ठीक ना। फिर यहाँ पर बोला गया है एंड, और एंड का मतलब और कैंडिडेट पासिंग हायर क्वालिफिकेशन लाइक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास, या तो ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो फिर यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है ये आप पे लागू नहीं होता है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। फिर है और, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है आपके पास तो क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए ए पास इन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, यानी कि 10th पास इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैविंग ITI सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट्स इन टेक्निकल कैटेगरी, है ना। ITI होना चाहिए प्लस 10th होना चाहिए, है ना। आप ITI तभी कर पाएंगे जब आपके पास 10th कंप्लीट होगा। 10th से पहले तो ITI करेंगे नहीं। ITI होता भी है 8वीं क्लास से भी ITI होती है ना। तो वो वाली ITI नहीं, 10th कंप्लीट होना चाहिए प्लस साथ में आपका ITI होना चाहिए। आप ग्रुप सी, कहने का मतलब कि अगर आपके पास 10th प्लस ITI है ना, तो आप ग्रुप डी के लिए भी एलिजिबल हैं। ग्रुप डी का लेवल फर्स्ट और ग्रुप सी का लेवल 2, इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो यही क्वालिफिकेशन है और यही क्वालिफिकेशन रहने वाला भी है। अभी जो वैकेंसी आने वाली है ना, उसमें यही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 10th स्टैंडर्ड के हैं, वो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे। अब उनको क्लियर हो गया कि आपके पास ITI या फिर अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, है ना, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसी के साथ में
देखिए एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से 30 साल एज लिमिट है। किसके लिए है ये? लेवल 2 के लिए, यानी कि ग्रुप सी का लेवल 2। और 18 से 33 वर्ष है ये लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो एज लिमिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, एज लिमिट भी काफ़ी है इतना, है ना। तो देखिए यही वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके लिए जो टेक्नीशियन और लोको पायलट है इसके एग्ज़ाम के लिए एक बैच ला रहे हैं, है ना, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन बैच होगी, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगी, है ना। जो चीज़ें आपको पैड में मिलता है, जो चीज़ें आप कोर्स बाय करते हैं तब मिलता है, जो चीज़ें आप ऑफलाइन में जा कर के लेते हैं, जो मटेरियल, वो मटेरियल मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा, बस फ्री। आपको इस चैनल के साथ कनेक्ट रहना है, इस चैनल के कांटेक्ट में रहना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ पर आप अपना सवाल ज़रूर भेजिएगा, उसका रिप्लाई हम करने की 100% कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।